आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कुछ दिन पहले रिलीज हुई तस्करी मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो दो लोगों का पीछा कर रही है। शायद उसकी आपस में लड़ाई हुई है, लेकिन ये दोनों आदमी वहां से भाग जाते हैं और ये लड़की थक कर बैठ जाती है। तभी वहां अर्जुन नाम का एक कस्टम ऑफिसर आता है, जिसे देखकर तो इस लड़की के होश उड़ जाते हैं। फिर अर्जुन जब उस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा होता है तो हमें बताता है कि मैं एक सस्पेंड ऑफिसर हूँ और मैं आपको मुंबई के एयरपोर्ट पर चल रही तस्करी के बारे में बताता हूँ। वह बताता है कि यहाँ हर दिन कई करोड़ों की तस्करी होती जाती है। और पास्ट के सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने ड्रग्स खाई थी ताकि वह इंडिया में स्मगलर कर सके। यही कारण था कि अर्जुन उससे पीछे पड़ा था। खैर फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो लैपटॉप में सोना छुपा रहा था इंडिया लाने के लिए। वहीं हम एक बूढ़ी लेडी को देखते हैं जो डायमंड स्मगलर करने की तैयारी कर रही थी। यह सब देखकर हमें बताया जाता है कि इसी तरह से आए दिन मुंबई के एयरपोर्ट के जरिए माल इंडिया में स्मगलर किया जाता है। हम बैंकॉक के आदमी को देखते हैं जो मुंबई के कस्टम ऑफिसर पवन को कॉल करता है। वहाँ एक बुढ़िया कई करोड़ों का माल लेकर आ रही है, उसे पकड़ लो, बदले में मुझे कुछ रुपए चाहिए। ये सुनकर पवन खुश हो जाता है क्योंकि वह भी करप्ट है जो उस माल को अपने पास रख लेगा। फिर हमें अर्जुन बताता है कि यह तस्करी तो काफी समय से चल रही है। जब इलेक्शन करीब आए तो अपोजिशन वालों ने तस्करी को रोकने का मुद्दा उठाया और सारा ब्लेम फाइनेंस मिनिस्ट्री पर डाल दिया गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने आज कस्टम हेड को बुलाया था और वह उन्हें कहते हैं कि मुझे यह तस्करी रोकनी है चाहे किसी भी हाल में। जिस पर कस्टम हेड अविनाश बताता है कि यह रोकना बिल्कुल मुश्किल है क्योंकि तस्करी वाले तो किसी को भी खरीद लेते हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन को भी। तब मिनिस्टर कहते हैं कि जो भी ऑनेस्ट ऑफिसर वो उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर अपॉइंट कर दो ताकि हम यह तस्करी रोक सके। मुझे इलेक्शन से पहले यह काम करके दिखाना है। जिसके बाद अविनाश तुरंत अपने सबसे ऑनेस्ट ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश को मुंबई एयरपोर्ट पर अपॉइंट कर देता है। और हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर किसी तरह से यहाँ के ऑफिसर मिले हुए हैं जो थोड़े पैसों के लालच में लोगों को छोड़ देते थे और इसी तरह से स्मगलिंग चल रही थी। फिर हम पवन को देखते हैं जो इंटेल के हिसाब से उसी बूढ़ी लेडी को पकड़ लेता है, लेकिन उसके बैग को चेक करने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिससे पवन भी हैरान था। फिर वो बुढ़िया लेडी यहाँ से एक होटल के रूम में जाती और हमें पता चलता है कि इस लेडी ने वह हीरे अपने साथ बैठी फैमिली को दिए थे। इसी तरह से यह लेडी कई बार स्मगलिंग कर चुकी है। बैंकॉक से जिस आदमी ने पवन को इंटेल दी थी वह भी एक आदमी से अपना हिसाब ले रहा था। पवन को गुमराह करने के लिए इधर हम उसी लड़की को देखते हैं जो हीरोइन स्मगल करने के लिए इंडिया में आ गई, पर उसे एयरपोर्ट के बाहर दो लोग उठा लेते हैं और फिर वह किसी रमेश नाम के बिजनेसमैन को कॉल करते हैं कि तेरी हीरोइन अब हमारे पास है, इसलिए मुझे 50 लाख चाहिए। तब रमेश कहता है कि मैं तुम्हें 25 लाख दूंगा और इसकी डील हो जाती है। असल में यह माल कई करोड़ों का है और रमेश हीरोइन को इंडिया में इंपोर्ट करता है। खैर फिर रमेश अपने एक डील करके आने के लिए कहता है। इधर हम प्रकाश को देखते हैं जो अपने सीनियर से कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ मेरे ऑफिसर चाहिए ताकि हम स्मगलिंग रोक सके, पर सीनियर मना कर देता है कि मैं बिना किसी कारण ऑफिसर के ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिर सीनियर कहता है कि यहाँ जल्दी ही मिनिस्टर का दामाद आने वाला है, इसलिए उसकी खातिरदारी तुम्हें ही करनी है। जो सुनकर प्रकाश को बहुत गुस्सा आता है कि मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ और उन्हें मुझे नौकर बना दिया। तभी प्रकाश को एक लड़के पर शक होता है और वह उसका बैग चेक करता है। तभी यहाँ उस लड़के ने ही लैपटॉप में सोना छुपाया था, इसलिए उसे पकड़ जाता है और हम समझ पाते हैं कि प्रकाश अपने काम में एक्सपर्ट है। फिर अगले दिन मिनिस्टर का दामाद मुंबई एयरपोर्ट से जा रहा हो, पर उसके स्वागत के लिए कोई भी नहीं था। तभी प्रकाश सीसीटीवी के जरिए दामाद पर नजर रख रहा था और वह देखता है कि इसने तो काफी महंगी वॉच पहनी है। फिर यहाँ प्रकाश अपना दिमाग चलाता है और वह तुरंत पुलिस वाले के कान में बात डाल देता है कि उस ब्लू कोट वाले ने स्मगलिंग की वॉच पहनी है। तभी वो कांस्टेबल भी पवन को जाकर यह बता देता है और पैसों के लालच में तो पवन बिना जाने दामाद को रूम में ले आता है और पूछने लगता है कि यह घड़ी कितने की है, जिस पर दामाद झूठ कहता है कि यह तो सस्ती है, लेकिन पवन उसे चांटा लगा देता है क्योंकि घड़ी 5 करोड़ की थी और यही सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिनिस्टर के दामाद को पीटा गया। ये बात जब मिनिस्टर को पता चली तो उसने गुस्से में यहाँ के कुछ ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया और यही प्लान था प्रकाश का ताकि वह ट्रांसफर के जरिए ईमानदार ऑफिसर को इस एयरपोर्ट पर ला सके। जिसके बाद प्रकाश अपने सीनियर को 3 ऑफिसर की लिस्ट देता है जिन्हें सस्पेंड किया गया था और वह कहता है कि मुझे यही ऑफिसर चाहिए। जब सीनियर भी मान जाते हैं, वहीं हम देखते हैं कि जिन लोगों ने उस लड़की पकड़ रखा था उसके पास रमेश का आदमी आकर उन्हें मारने लगता है। तभी ये लोग भागते हैं और इनके पीछे अब लड़की भी भाग रही थी। ये वही सीन है जो हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। इसी के बाद उस लड़की से अर्जुन मिला था और हमें पता चलता है कि अर्जुन ने ही इन लोगों को बताया था कि इस लड़की के पास हीरोइन है, इसलिए उन्होंने इसे पकड़ लिया था। खैर अब यहाँ अर्जुन रमेश को फोन करके कहता है कि मुझे पूरे 50 लाख चाहिए, तभी ये लड़की तुझे मिलेगी। जिसके बाद रमेश उसकी बात मान लेता है और फिर अर्जुन को रमेश का आदमी आकर 50 लाख देता है। तब अर्जुन भी उस लड़की को जाने देता है। तभी अर्जुन पर उसकी सीनियर का फोन आता है तो बताते हैं कि तुम्हारा
तुम्हारा सस्पेंड हटा दिया गया है। इससे अर्जुन तो खुश हो जाता है और हमें पता चलता है कि अर्जुन मूडी आदमी है, जिसका जो मन करता है वही करता है। यानी ऐसे तो वह ईमानदार है, पर मन आया तो वह पैसे भी खा लेगा। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। हम एक मिताली नाम की लेडी को देखते हैं जो सब्जी वाले से लड़ रही थी, क्योंकि सब्जी वाले ने उसे ठगने की कोशिश की। तभी मिलाती पर उसके बॉस का फोन आता है जो बताती है कि तुम्हारा सस्पेंड हटा दिया गया है, जल्दी से ड्यूटी ज्वाइन कर लो। इससे मिलाती खुश हो जाती है और असल में मिलाती भी कस्टम ऑफिसर है। फिर हमें बताता है कि मिताली को हर महंगी चीज की एग्जैक्ट अमाउंट पता होती है, क्योंकि ये जानना उसका पेशा है। और मिताली डिवोर्सी है जो अपनी बेटी के साथ रहती है। इसके बाद हमें तीसरे ऑफिसर रवि को दिखाते हैं जो आज एक कस्टम ऑफिसर की मदद कर रहा था स्मगलिंग पकड़ने के लिए। फिर हमें रवि के पास के बारे में बताते हैं कि रवि का खानदान कस्टम में ही ड्यूटी करता था और उसी के जरिए ये लोग काफी अमीर बने घुस लेकर। पर रवि को यह सब देखकर घुस लेने से नफरत हो गई, इसलिए उसने जब यहाँ ड्यूटी ज्वाइन की तो उसने कसम खा ली थी कि वह कभी पैसा नहीं खाएगा। फिर हमें बताते हैं कि रवि को एयरपोर्ट पर काम करने वाली एक लड़की से प्यार हुआ था और यहाँ दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे, पर शादी वाले दिन लड़की आई ही नहीं, जिसका कारण यह था कि रवि घूस नहीं लेता था। इससे लड़की को लगता था कि कम पैसों में सरवाइव करना मुश्किल होगा। ये जानकर रवि को बहुत दुख हुआ था। खैर वह सीन प्रेजेंट में आता है और रवि को भी नौकरी वापस मिल गई थी, इसलिए आज यह तीनों दोस्त के साथ नौकरी ज्वाइन करते हैं। फिर ये तीनों प्रकाश के पास आते हैं, जहाँ प्रकाश इन्हें बताता है कि मैंने ही तुम तीनों को यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे ईमानदार ऑफिसर चाहिए थे। और वह कहता है कि यहाँ तस्करी काफी समय से हो रही है, इसलिए यह पूरा एक रैकेट है। उस रैकेट को मास्टरमाइंड बड़ा चौधरी है। फिर वह बड़ा चौधरी की बैक स्टोरी बताता है कि वहाँ चौधरी और छोटा चौधरी 2 भाई थे, जिसमें से बड़ा चौधरी तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वहीं छोटा चौधरी इलीगल धंधे पर घुसकर पैसा कमा रहा था। लेकिन जैसे ही बड़ा चौधरी इंजीनियर बना तो उसी दौरान छोटे चौधरी को एक गैंग ने गोली मार दी। यह देख बड़ी चौधरी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री छोटे भाई की चिंता के साथ जला दी। उसके बाद उसने उस पूरी गैंग को खत्म करके अपने भाई का बदला लिया और यहाँ से वह भी गैर कानूनी दुनिया में घुस गया। फिर उसे उसके साथ काम करने वाले शर्मा ने तस्करी के बारे में बताया और उसने तस्करी करना शुरू कर दिया, वह भी इसी मुंबई एयरपोर्ट से। इसी तस्करी के कारण आज बड़ा चौधरी राजाओं की जिंदगी जीता है इटली में और उसका नेटवर्क आज भी चल रहा है, जिससे हमें पकड़ना है। फिर हमें चौधरी के साथियों के बारे में बताते हैं। इनमें से एक अन्ना नाम का आदमी है जो मिडिल ईस्ट से माल इंडिया भेजता है। वहीं लंदन में सैयद नाम की चौधरी की साथी है जो वहां से धंधा चलाती है। और यहाँ इंडिया में रमेश नाम का आदमी है, यह सब इंपोर्ट करता है। इसी तरह से इनका माल इंडिया में आता है। फिर प्रकाश कहता है कि आप सब चौधरी को पकड़ने की प्लानिंग कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, जिस पर ये लोग मान जाते हैं। इसके बाद हम इटली में चौधरी के बंगले का सीन देखते हैं, जहाँ चौधरी के पास उसका साथी आता और वो बताते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट पर नए ऑफिसर आए हैं, अब हम काम कैसे करेंगे। जिस पर चौधरी कहता है कि टेंशन मत लो, इसका भी कुछ इंतजाम कर देंगे। इधर हम देखते हैं कि अर्जुन ने एक नई टीम बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे सारे तस्करी रोकनी है और ये लोग जोरों शोरों से काम कर रहे थे, जिसमें सारे ईमानदार ऑफिस थे। अब एक दिन मिताली देखती है कि एक लड़की कुछ टॉयज इंडिया लाई है और पूछने पर वह कहती है कि यह तो बस खिलौने हैं। लेकिन मिताली को उन टॉयज की कीमत पता थी जो करीब 50 लाख थे। यह जानकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी वो लड़की भी डर के मारे कस्टम ड्यूटी भरने के लिए मान जाती है। इधर अर्जुन को रवि बुलाकर बताता है कि मैंने एक लड़की प्रिया पर नजर रखी है, वह करीब पिछले साल से कई बार अल्देरा और मुंबई ट्रैवल कर चुकी है, इसलिए मुझे उस पर शक है क्योंकि वह तस्करी में शामिल हो सकती है। तब अर्जुन हमें बताता है कि यह प्रिया डोमेस्टिक फ्लाइट के जरिए सोना इंडिया में लाती है। फिर वह फ्लाइट के टॉयलेट में सोना छुपा देती है, जिसके बाद वहां दूसरा आदमी आकर उस सोने को ले जाता है। इसी तरह से यह तस्करी चल रही थी। जिसके बाद आज प्रिया जब दोबारा से अल्देरा से मुंबई आती है तो अर्जुन आज उसे पकड़ लेता है। फिर वह चेकिंग करने के बहाने प्रिया के कान में कहता है कि तुम्हारा राज खुल गया है, इसलिए ध्यान से रहना और मैं तुमसे होटल में आके मिलता हूँ। यानी प्रिया के साथ अर्जुन भी मिला हुआ है और ये दोनों मिलकर तस्करी कर रहे हैं। यहीं पर ये दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको तीसरा एपिसोड चाहिए तो कमेंट करके बताना।